मेरा नाम है गुलाम नबी कुमार और मैं शेखुल आलम एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी का सदर हूँ। मुझे ये बताइए कि आपने आज तनकीद उर्दू तनकीद के हवाले से यहाँ पे एक सेमिनार या जो भी कहें आप जी एक महफिल आरास्ता की थी। जी जो हमने देखा वहाँ पे कश्मीरी से उर्दू, उर्दू से कश्मीरी, फिर किताबों की रस्म नुमाई। ऐसा क्यों होता है कि आप एक तनकीद एक बड़ा मौजू है इस पे अगर आप खुसूसी महफिल बुलाते हैं तो इस पे ही बात होनी चाहिए थी। ऐसा क्यों नहीं यहाँ उर्दू को छोड़ के आप कई और चीज़ों में आ जाते हैं? नहीं कई और चीज़ें नहीं हैं। दरअसल जो पहले सेशन में 4 मकालात पढ़े गए हैं और ज़ाहिर है कि आज छोटे दिन है और सभी मकाला निगार अपने मकालात पढ़ नहीं पाए। 4 मकालात पढ़े। मकबूल फ़ेरोज़ी साहब ना जम्मू कश्मीर में उर्दू तनकीद की समत व रफ्तार पर अपना मकाला पढ़ा और डॉक्टर एहसान आलम साहब का मकाला पढ़वाया गया, उसकी क़रत करवाई गई। उसकी क़रत आसिफ अली ने की और बिहार में उर्दू तनकीद के हवाले से वो मज़मून था। इसके अलावा कश्मीरी ज़बान की 2 किताबों का इजरा यहाँ अमल में लाया गया। एक फ़ारूक शाहीन की किताब थी और दूसरी दुर वहदत फ़कीर अब्दुर्रहीम शाह पुलवामी साहब की। ये तकरीब इन्हीं चीज़ों से बनती है। हमें सिर्फ उर्दू तो ठीक है, आज उर्दू के मकाले पढ़े गए। दूसरे सेमिनार में हमने महफ़िल मुशायरा भी रखा है और बाद में जो मकाले हमें मौसूल होंगे और जिनके नाम हमने लिस्ट में रखे हैं वो बाद में किताबी शक्ल में आपकी शाया होंगे। ज़ाती राय जानना चाहेंगे उर्दू ये जो मौजू है उसके हवाले से आपकी राय क्या है? उर्दू तनकीद के हवाले से जम्मू कश्मीर में क्या रुझान है? जम्मू कश्मीर में उर्दू तनकीद का जो मुस्तकबिल है वो बहुत ताबनाक है लिखने वाले लेकिन जिस कदर तख्लीकारों की यहाँ भीड़ है उतनी भीड़ तनकीद निगारों की नहीं है। आने चाहिए जो यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर हैं वहीं से हमें तनकीद की नई पौध सामने आ सकती है। लेकिन फ़िलहाल जो लिखने वाले हैं डॉक्टर मुश्ताक हैदर साहब हैं, डॉक्टर मोहिद्दीन ज़ोहर कश्मीरी साहब हैं, डॉक्टर फैज़ काजी आबादी साहब हैं, डॉक्टर कौसर रसूल साहिबा हैं और डॉक्टर अशरफ लोन हैं। बहुत सारे लोग हैं जो तनकीद में लिख रहे हैं। ये नई 40 साल की उम्र तक के हैं। इसके अलावा जो रिसर्च स्कॉलर यूनिवर्सिटी में तहक़ीक़ कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, वो भी बाद उनके मज़ामीन भी शाया हो रहे हैं। एक ही किताब बहुत सारे लोगों की आई है, डॉक्टर मोहम्मद यासीन गनाई साहब की किताब आई है और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी किताबें आई हैं उर्दू तहक़ीक़ व तनकीद के हवाले से। लेकिन उनको भी आगे बढ़ना है। फ्यूचर कहाँ उनके देखते हैं? PhD के मकाले छप रहे हैं लेकिन देखना है कि PhD मकालों के अलावा उनका क्या उर्दू तनकीद तहक़ीक़ के हवाले से क्या सामने आ जाता है। तब समत रफ्तार जो नई नस्ल की है उसका तयन किया जा सकता है। आपके कहने का मतलब मैं ये समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी की डिग्रियाँ या PhD का एक वो स्कॉलर जी जो है वो जब तक ये उसके सिलेबस में है जी उसको एक डिग्री लेनी है जी तब तक तो ठीक है, उसके आगे वो नहीं चलते। ये बात बहुत ख़ास है। यूनिवर्सिटी में जो तहक़ीक़ कर रहे हैं रिसर्च स्कॉलर वो अपनी थीसिस सबमिट करते वक्त तक 2 मकाले उनके शाया होते हैं। बाज़ ही मकाले यूनिवर्सिटियों की खानों तक महदूद रहते हैं। वो यूनिवर्सिटी से बाहर निकल नहीं पाते, छप नहीं पाते क्योंकि उनमें बहुत सारे मकालों में सरका होता है, बहुत सारे मकालों में तवारुद होता है और वही सामने आ जाते हैं जिनमें मादा होता है। और हमें अपने ये हमारे असातिज़ा पर भी ये इन्हिसार करता है कि वो अपने बच्चों के अंदर मादा पैदा करें, रिसर्च करने का मादा करें। वो पहले ख़ुद अपने अंदर ये इस कश्मीर में पूरे हिंदुस्तान में ताबनाक मुस्तक़बिल की ज़मानत दे सकें। थैंक यू।